चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें। जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फ़ायदा। जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फ़ैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फ़ैसला होगा हमारे हुक्मरान जो हैं उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोalition पर कितनी कॉन्फिडेंस है? एक वजन है जो कोalition हुई है एनसी कांग्रेस में। अब कोalition तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो कमेटी बनती है नॉमिनेशन की, उस पर किस तरह? किस चीज़ की कमेटी? जो 5 मेंबरों की होती है, जो एमएलए वगैरह। लेकिन अब इस पे तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, वो लद्दाख के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें। ये सीटें अगर भरी जाएंगी तो असेंबली कायम होने के बाद और हुकूमत की जो राय है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बने हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब नॉमिनेशंस किए तो मोदी साहब की हुकूमत के राय के मुताबिक किए, कांग्रेस के उन्होंने मेंबर नहीं चुने। तो इसी तरह बेशक गवर्नर साहब मरकज़ की हुकूमत के यहाँ नुमाइंदे हों, लेकिन उन्हें आइन का ख्याल रखना चाहिए और ये 5 सीटें अगर भरी जाएं तो यहाँ की हुकूमत जो बनती है आज उसकी राय के मुताबिक। पीडीपी की कोई तजवीज़? कूल एज ए कुकम्बर गोल्फ खेल के आ रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और वहां पे हरियाणा 73 हाफ वे मार्क कांग्रेस ने कवर कर लिया। सुचरिता सोहेल 46, हुड्डा 46। हाँ अजय जी बोले, मेरे से पहले नंबर बोल रहे हैं। मेजोरिटी तो हाफ वे मार्क इज डन। 46 हुड्डा 46, बीजेपी 23 पे ही है और बाकी सब 1-2 पे कर रहे हैं, लेकिन 46 हुड्डा। अजय जी, हुड्डा साहब को बनाएंगे सीएम? ऐश्वर्या जी, अभी 46, मेरे पास अभी एक मैसेज आया है, हम 50 से ज्यादा सीटों पे आगे चल रहे हैं और अभी 10 सीट और बची। हाँ, अब वो सीएम पर सवाल पूछ रहे हैं। वैसे आज तो आप 90 भी बोल सको, आपका कुछ नहीं। मैं उसको बताने जाऊंगा। देखिए, सीएम का बिल्कुल मैं जहाँ तक समझता हूँ हुड्डा जी ने बड़ी मेहनत की है और हुड्डा जी का वचर्स भी है सारे उसमें, कांग्रेस का वचर्स और हुड्डा जी का वचर्स एक ही मायने है। तो और वहाँ की जनता भी चाहती है, वहाँ के लोग भी चाहते हैं। बाकी निर्णय तो हमारा हाईकमान करेगा, लेकिन वहाँ के लोग हुड्डा जी को चाहते हैं। 73 आउट ऑफ 90, 46, दोबारा बता रहा हूँ 46। और अनिल विज आगे हो गए, अंबाला कैंट से अनिल विज आगे हैं। और ये जो अभी और डिटेल्स आ रही है हरियाणा से, वो आप जो बता रहे हैं वो हमारे इनिशियल रिपोर्टर्स, जो हमारे रिपोर्टर्स लीड्स भेज रहे हैं, उसमें 47 में कांग्रेस आगे है। तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। और ये हरियाणा का विधानसभा चुनाव का ये जो ट्रैक्टर से किसान, इसके अंदर फार्मर्स इशू कितना महत्वपूर्ण है संजीव जी। किसान इशू गलत तरीके से हैंडल किया कांग्रेस कह रही है और यही पर्कुलेट किया नीचे तक। वो अग्निवीर की स्कीम कांग्रेस कह रही है और फार्म लॉ सारे इसमें मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर क्वेश्चनेयर बन सकते हैं और ये विवेचन करेगी बीजेपी। पर मुझे ऐसा लगता है कि फार्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस देश का, अनडाउटेडली बात थोड़ी है वो। वी आर स्टिल एन एग्रेरियन इकोनॉमी। इसीलिए मुझे लगता है कि फार्मर्स को पूरा मतलब लगता है वेटेज मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का, मैं बीइंग एन एडवोकेट, मैंने जब देखा पूरा फार्मर्स को जो 3 जो अपने लॉस थे उनको मैंने इंटरप्रेट किया अभी, क्योंकि मैंने दोबारा से उसको नहीं देखा, तो मुझे जो समझ आई, लॉ की जितनी समझ है, वो फार्मर्स के उत्थान के लिए अनडाउटेडली है। पर उसकी टाइमिंग्स या उन तक पहुंचाने का जो काम था वो ऐश्वर्या कहीं ना कहीं संदेश गया नहीं है। वो संदेश गया नहीं है और फील्ड पर कांग्रेस ने उस मुद्दे और मैं ये नहीं कह रहा कि अपोजिशन ने उसमें आग में घी डालने का काम किया, उनको भड़काया और गलत चीज को वहां तक। तो आप क्या चाह रहे थे? कांग्रेस आपकी मदद करे? अपोजिशन आप क्या चाह रहे थे? कांग्रेस बीजेपी की मदद करे? काम नरेंद्र मोदी जी की 48 कांग्रेस 48, कांग्रेस 48, बीजेपी 25। हरियाणा इज वन साइडेड। हरियाणा एक तरफ और ये सैनी साहब ताली बजा रहे हैं। कहां ताली बजा रहे हैं सैनी साहब? नंबर तो बता दीजिए। सुबह की तस्वीरें हैं, ये सुबह की तस्वीरें हैं। सैनी जी उत्साहित थे, लेकिन अभी ये नंबर देखकर नहीं होंगे। कहां ताली? जरूरत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी की किसानों के प्रति सोच इनकी सांसद कंगना रनौत ने स्पष्ट कर दी थी चुनावों के दौरान, और ये सीधा कह दिया था
कि तीनों अरे काले साहब, कानून हम वापस लाएंगे। मतलब कहाँ- तो ये सोच पूरी, ये कंगना रनौत होने वाली डिप्टी पीएम है भाई देश की। कंगना लेटेस्ट नंबर्स 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 जलेबी 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 आ गई भाई, देखिए कांग्रेस दफ्तर में जलेबी आ गई। गोवाना से बड़ा ऑर्डर खट्टर और सैनी दोनों के घर भेजने के लिए हमने बहुत बड़ा ऑर्डर जलेबी का दे रखा है। लड्डू तो हाथों से बनाया जाता है और हाथों से राहुल गांधी जी ने हरियाणा को सींच दिया, देश को सींच दिया और अब राहुल जी चले पीपल आर एक्साइटेड लेटेस्ट नंबर्स दोबारा 90 में से 78 आ गए, 78 आउट ऑफ 19 हरियाणा। कांग्रेस इस समय 48 पे पहुंच गई है, 50 तो आराम से अभी ये इनिशियल ट्रेंड्स में ही दिख रहा है। और अभी 9 नहीं बजा है सुचारिता सोहेल, इट्स स्टिल बहुत जल्दी 8:44 से इन माय ये क्लॉक। रुझान, बहुत जल्दी से रुझान आए हैं स्क्रीन पर। हमने पहले ही कहा था कि छोटी विधानसभा है, ट्रेंड्स बहुत जल्दी आएंगे और ये इस वक्त इनिशियल ट्रेंड्स हैं, लेकिन बहुत हद तक रिजल्ट्स में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। 48 कांग्रेस, बीजेपी हरियाणा के इनिशियल ट्रेंड्स है और 48 पर कांग्रेस है, तो मुझे लगता है ये 10 बजे तक आप गेन करेगा। ऐश्वर्या, फ्लिप नहीं होता है इतना ज्यादा, मेरे को नहीं याद कि लास्ट टाइम इनिशियल ट्रेंड्स कंप्लीटली ऑपोजिट जो बीजेपी बोल रही थी सुचारिता मैं सोहेल फ्लिप की। नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये कांग्रेस और लीड लेगी क्या अभी? हाँ, एज ऑफ नाउ लगता है 55 के आसपास तो जाएंगे, क्योंकि अभी भी जो 13 सीटें नहीं आई हैं, दैट इज हुड्डा सेंटर। आया था इस तरीके का कि जहां बीजेपी लीड कर रही थी एकदम, उसके बाद वो आरजेडी और वो जम्मू कश्मीर 66 हो गया सोहेल, वेरी होपफुल। जम्मू कश्मीर 66 हो गया। ब्रेकिंग आ रही है, रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल गया, जैसा हम आपको बता रहे थे। 78 आउट ऑफ 90, 48 कांग्रेस। भूपेंद्र हुड्डा सिंगल हैंडेडली कांग्रेस को जीत की ओर ले जाते हुए इस समय दिख रहे हैं। 48, 48, 2 कम 50 और अभी 9 भी नहीं बचे हैं, जैसे सोहेल बता रहे थे कि क्या ये नंबर और बढ़ सकते हैं। जी 25 पर बीजेपी, 48 पर कांग्रेस। और दूसरी तरफ देखिए बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर निकल रही है। ये 27 सीटें अगर अभी जम्मू से आ रही वेरी है। क्लोज टू हिम सोहेल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों अलग है। आप देखिए, मतलब हरियाणा में गैप डबल का है, वहां पे सिर्फ 7 सीटों का फर्क बचा है। और अगर आप गुरसिमरन उमर के एंड और हमारे कांग्रेस रिपोर्टर्स मिलाकर की डिटेल में 32 जाएं, सीटें। तो उसमें उमर अब्दुल्ला बहुत कम है, बीजेपी बहुत ज्यादा है। 28 बीजेपी हो गई, यानी बीजेपी अपना पुराने प्रदर्शन से आगे जाती हुई नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में। और उन्हें एक्सपेक्टेड है कि वो 35 से ज्यादा सीटें जीत ले, तो उनकी उम्मीदें जम्मू कश्मीर में फिर से जो है खिल जाएंगी। पिछली बार 25 सीटें, इस बार 28 सीटें अभी इनिशियल ट्रेंड्स में नजर आ रही है। लेकिन वो अलायंस को भी देख लीजिए, 22 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस 12, यानी 34, 34 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस एनसीपी अलायंस आगे चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दे आर ऑलरेडी इन टच विद इंडिपेंडेंस। अभी सर बचे, अभी 20 बचे, इंडिपेंडेंट कम से कम सर 15 से ज्यादा जीतेंगे। अभी 20 बचे, अभी 20 बचे, 20 बचे, 70 के रुझान है। जम्मू कश्मीर में 70